हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हब ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, वो है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक को लेकर टैक्स पेयर तो छोड़ो, गवर्नमेंट तक कंफ्यूज थी कि जीएसटी लगाए तो लगाए कैसे। बिकॉज उनको यही नहीं पता था कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय नहीं है। उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए काफ़ी एक्टों की उन्होंने हेल्प ली, तब जाके एक कंक्लूजन मिला। एंड फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए और किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पूरी स्टोरी एक मैं छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको काफी क्लियर व्यू आ जाए उसका। चलो फ्रेंड्स, एग्जांपल की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स, एक देवी प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसमें 3 डायरेक्टर है, जो कि दो तो नए नए ज्वाइनी है और एक काफी पुराना है। ये 3 डायरेक्टर का नाम है, ये एक है मिस्टर श्याम, एक है मिस्टर राजू एंड एक है मिस्टर बाबूराव। फ्रेंड्स, जो मिस्टर श्याम एंड मिस्टर राजू है, ये जूनियर डायरेक्टर्स है, मतलब मोस्टली 1 या 2 साल हुए रहेंगे। और जो मिस्टर बाबूराव है, वो काफी सीनियर डायरेक्टर है। जब गवर्नमेंट ने ये कंपनी को देखा और ये डायरेक्टर का देखा, काम वगैरह देखा कि इनको कंपनी रेम्यूनरेशन पे करती है, तो उनको फिर जीएसटी चार्ज करने का मन करा। बट उनके खुद के एक्ट में ये दो चीजें उनको लड़ रही थी। एक थी शेड्यूल 3 और एक था एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन भले एक डरावना हो, बट ये फ्रेंड्स ये है आरसिम का नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 का। उसमें एंट्री नंबर जो 6 है, वो डायरेक्टर्स को हिट की है उन्होंने, कि डायरेक्टर्स अगर सर्विस दे रही है कंपनी को, तो कंपनी आरसीएम में पे करेगी एट द रेट ऑफ 18%। और शेड्यूल 3 फ्रेंड्स ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा कंफ्यूजन था, तो उन्होंने हेल्प ली ये कंपनीज एक्ट की और उस पर नॉक नॉक किया। तो कंपनीज एक्ट में उन्होंने हेल्प की एक सेक्शन की। फ्रेंड्स, उसमें एक सेक्शन है टू सब सेक्शन 94, जिसमें होल टाइम डायरेक्टर को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें लिखा है कि जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय होल टाइम डायरेक्टर हो। फिर उन्होंने बोला कि यार चलो, होल टाइम डायरेक्टर का तो बोला कि एम्प्लॉय नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय हो। तो काफी कंफ्यूजन हो गया, फिर क्या। फिर उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए उन्होंने ये सेक्शन 194(6), और उसको भी अकेले नहीं, उसको भी उन्होंने पढ़ा रूल 12 ऑफ कंपनीज रूल 2014। उसमें लिखा था कि कोई भी एम्प्लॉय या फिर प्रोपराइटर पार्टनर जिसका 3 साल जो फाइनेंशियल ईयर है करंट, उससे 3 साल प्रीसीडिंग का अगर अपॉइंटमेंट किया होगा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं बन सकता भाई। तो इस तरह से तो ये डिफाइन हो गया कि 3 साल का जरूरी है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब अपने एग्जाम्पल में अगर देखे, तो राजू और श्याम है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं हो सकते। ये तो जस्ट एक एम्प्लॉय, मतलब भले रेम्यूनरेशन कंपनी देती हो, बट ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं है। तो ये अगर ये तीनों डायरेक्टर में अगर देखा जाए, तो बाबूराव काफी सीनियर है और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ, और वो जो बाकी जो राजू और श्याम है, वो हुए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, फिर भी काफी कंफ्यूजन था कि क्या है, अभी भी काफी कंफ्यूजन है, काफी लोगों को पता नहीं चला कि क्या है। फिर उन्होंने वापस हेल्प ली इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जिसमें फ्रेंड्स टीडीएस का प्रोविजन है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 192, जो कि सैलरी का है, तो उस पे भैया जीएसटी तो नहीं लगेगा, बिकॉज इस पे सीधा शेड्यूल 3 हिट कर देगा। तो उसके वजह से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक टीडीएस है जिसमें अंडर सेक्शन 194 जे, जो कि प्रोफेशनल फीस का है, जो कि डायरेक्टली एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड का एक हिंट देती है। तो अगर ये कंपनी, अगर ये दोनों प्रोविजन के तौर से अगर देखा जाए, अगर 192 में अगर टीडीएस कट करती है, तो वो एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर 194 जे में कर रही है, तो वो प्रोफेशनल फीस माना जाएगा। और इस बेसिस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया है कि किसके ऊपर जीएसटी लगेगा और किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसी चीज की वजह से उन्होंने ये सारा क्लैरिफाई किया, और इनके ऊपर गाइडलाइंस भी इन्होंने अभी जून मंथ में इन्होंने दी थी, जिससे काफी कंफ्यूजन दूर हो गया था। काफी इसके रिगार्डिंग एडवांस रूलिंग भी आए, हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, बट ये इन्होंने ये गाइडलाइंस देके सारा नॉक ऑफ कर दिया, और ये फुल एंड फ्लेज कर दिया इन्होंने फाइनल। फ्रेंड्स, ये था कि जीएसटी ऑन
डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे फ्रेंड्स एक हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको चाहो तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, या फिर कुछ अगर वहाँ पे ज्वाइन नहीं होना है, आपको क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखनी है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी भी दूंगा, अगर उस पर लिखनी है तो आप उस पर भी लिख सकते हो। कुछ भी अगर आपको शेयर करना हो, कुछ भी आपको लगे तो आप बिंदास पूछ सकते हो। हम आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व करेंगे और आप तक जरूर जरूर पहुंचेंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।